वो हमारे जेठाऊ का है कौन हमें सब बात बताओ कौन अपुंसा का कैसा कि अरे तो भैया से बता रहे हो झूठ है। और ये बतावा कमरा कौन लाइट नहीं ना बने जरा बता रहे लाइट नहीं ना सब में लाइट है तब कहे में ये बात सही है कि नहीं लाइट सब में सब में नपुंसक हम कहा कि बनाओ तुम आप बता रहे हो तो का नपुंसक बनाओ हमारे लोग हां क्या ठीक है ये भी तो सही कह रही है। एक बात सुन ले भाई चक्कर में ना पड़ा हमारी बात माना इनका छुआ नहीं चाहिए हमका देखा नहीं चाहिए लेकिन बैठाओ तो अपना उठा पटके अरे हमारी बात माने तो हमारे पास जहरीली दवाई बा इनके आँखी में डाल करते आँखी रोशनी चली जाए बहू तुम्हारी हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है हम भाई भाई को मत लड़ाओ बहू रानी मैं यहाँ से चला जाता हूँ कभी जिंदगी में तुम्हारे दरवाजे नहीं आऊंगा मुन्ना इसकी बातों में मत आना मेरे भाई मेरा सर फटा जा रहा है कैसी दवा डाल दिया मुन्ना ने आंखों में मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हे भगवान अब क्या होगा अगर मैं देख नहीं पाऊंगा तो अपने बच्चे और रेखा तक कैसे पहुंचूंगा अब मैं समझ गया अब समझ गया मेरी रेखा मर जाएगी अब मेरा बच्चा मर जाएगा भगवान कोई क्या ये कम था जो आंखों की रोशनी ले ली मेरी जरा तो क्या होगा हमारी जिंदगी में अब उन सबको कोई नहीं बचा सकता भैया कौन है भाई राजेश भैया राजेश बाबू हाँ भैया तेरे मना करने की बात थी मेरा राम मेरे सीने पे चढ़कर मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल हाँ भैया देख रहा हूँ भैया अरे खबर जाएगी नहीं भैया जिंदगी में पहली बार उसने कुछ काम आना चाहता था पूरी जिंदगी से मेरा सेवा किया मैंने सोचा उसका इलाज करवा लूंगा ठीक हो जाएगी बेहोश छोड़कर आया हूँ भैया कभी नहीं मिल पाऊंगा अभी माँ का इलाज होगा भैया आप हमारे साथ चलिए भैया कहाँ इलाज करवाओगे उसी स्टेशन पर चलेंगे भैया वहीं पर भीख मांगेंगे पैसा पाएंगे हम लोग अस्पताल लेके चलेंगे भैया अब तो चाहे भीख मांगना पड़े चोरी करना पड़े अब तो रेखा की जान बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं मुन्ना हमसे का भूल हुई जो ये सजा हम कमली
छोटे हाँ भैया। बड़ा शोर हो रहा है, कहाँ आ गए हम? भैया हम स्टेशन पर आ गए भैया। यात्री आ रहे हैं और जा रहे हैं भैया, यहीं पर अपनी फरियाद करते हैं भैया। मेरे बारे में बता दे, मैं बहुत परेशान हूँ भैया। बाबू हो सकता है कुछ मदद कर दे भैया। बोल। ये भैया बाबू, आप लोग थोड़ा थोड़ा मदद कर दीजिएगा हमारे भैया। हम लोग अपने खाने के लिए नहीं बल्कि अस्पताल में भर्ती हुई है। भाभी का पेट में बच्चा है, अगर आप लोग मदद कर देंगे तो छोटे से बच्चे की जिंदगी लौट आएगी। पागल लड़की के सर फट गया है, आप लोग मदद कर दीजिए। मालिक न करे किसी गरीब पर ऐसी मुसीबत आए दोस्तों जैसे मुझ पर आई है। कोई हो आंखों से देख नहीं सकता, बच्ची के खातिर भीख मांग रहा हो। इलाज के खातिर माँ बहनों हमारी मदद कर दो भैया बाबू। मालिक ने सबको औलाद दिया है, इस गरीब की मदद कर दो। परमात्मा तुम्हारी मदद जरूर करेगा भाई। या गरीब नवाज, एक लाइन कव्वाली की बस से। गरीब पर हो करम की नजर, गरीब नवाज। सखी तो आपका है सारा घर, गरीब नवाज। ये आ गए ग्राम सभा तस्वीर से चलकर रुद्र के नाना जी, लड़कियों के नाना जी की तरफ से ये 100 रुपए की मदद दिए हैं भैया इलाज के लिए। मालिक बच्चे की लंबी उम्र करे, जब तक लंबा समय में पानी रहे उस बच्चे की जिंदगानी में मालिक बाबूजी का भंडार भरा रहे भाई। गरीब पर हो करम की नजर, गरीब नवाज। और सखी तो आपका है सारा घर, गरीब नवाज। कि मैं पुल चला तुझे तो इस तरह गुजरूं, इधर होगा सुपिया और इधर गरीब कि कर दो करम, कर दो करम, मेरी बिटिया बन जाए। सदका दे दो ख्वाजा, कर दो करम या गरीब नवाज। कर दो करम, मेरी बिगड़ी बन जाएगी। सदका दे दो ख्वाजा, हाँ भाई, याद है हमारे छोटा समन्ना, हमारे हर्षित भैया, आयुष भैया, रुद्र के बड़े भाई साहब, जो कि नारायणपुर से चलकर छोटे छोटे बच्चे की तरफ से 25
20-25 रुपए मदद आया हुआ भैया, 51 रुपया का। मालिक बच्चों की लंबी उम्र करे बच्चे के मामा जी की तरफ से 10 रुपया आया हुआ है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। भंडार भरा रहे सब भैया के। मालिक के पास जाओ, जरूर मदद करेंगे, बड़े नेक लोग हैं। जिस बच्चे के उपलब्ध हमारा कार्यक्रम हो रहा है भैया, उनके मौसी जी की तरफ से 10 रुपया की मदद आया हुआ है भैया। बहुत बहुत नमस्ते। मालिक सलामत रखे, अच्छा है। आखिरी बात, जाने नजर करम कर मुझ पर हो, सदका दे दो ख्वाजा मेरे को। रंजना, अभी तक बड़े भैया नहीं लौट कर आए। हमें लगता है तुम्हारे भैया पैसे का इंतजार करने गए हैं। बैठ करके इंतजार करते, जब आ जाएंगे तो चलेंगे सब। छोटे, हाँ भैया। कहाँ आ गए हम? भैया बताए थे प्रीति नर्सिंग होम। अच्छा अच्छा, अस्पताल आ गए। जी भैया। एक बात बताओ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? भैया गया था बिल पेमेंट करने भैया। डॉक्टर को पैसे दे दिया तुमने? हाँ भैया। कितना मांगा डॉक्टर ने? 25,000 के बिल बना था भैया। इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? इंतजाम किया भैया और दिया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे भौजाई के साथ बीनापुर जाऊंगा, फिर तुम्हें पैसे ला के दे दूंगा, ठीक है ना? हाँ भैया। लेकिन तुमने हम पर एहसान किया है छोटे। आज तुमने ये साबित कर दिया कि नौकर भी अपना होता है। तुमने जितना मेरा खाया था सब अदा कर दिया। मन्ना, हाँ भैया। रो रहे हो तुम? रो नहीं, जाओ फिर आना। जरूर आऊंगा भैया। हाँ, यहाँ पर कोई दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक औरत एक लड़की है भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भैया। ठीक है, मैं समझ गया। और औरत कैसी है? अच्छा लगा। रेखा, रेखा कहाँ चली गई? रंजना की भैया। हाँ, उसी की आवाज है। मैं आ गया रेखा। अरे भाई, मैं अस्पताल का पूरा पैसा चुका के आया हूँ। तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ। बस तुमने कह दिया कि मैं ठीक हूँ, हमारा दिल भर गया। यही तो मैं जानना चाहता था कि मेरी रेखा कैसी है। मेरे पास आओ, आओ आओ भाई, आओ।
चली गई रेखा? खामोश है, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? रंजनी के भैया, हाँ, ये क्या देख रही हूँ मैं? क्या देख रही हो? आपने हमको अपने पास बुलाया, हाँ, तुम तो आई नहीं। मैं आपके पास आ रही हूँ तो आप दूसरी तरफ क्यों जा रहे हो? आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता। क्या हो गया आपकी आंखों को? कहाँ गए थे आप? आखिर आपके साथ ऐसा किसने किया? अरे बोलिए ना, रो क्यों रहे हैं? कुछ तो बोलिए ना मेरा के भैया, आखिर आपके साथ ऐसा किया किसने? अरे कुछ तो क्या बोले रेखा? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम बदहोश हो गई। तुम्हें देखने के बाद मैं घबरा गया कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। पहली बार मुझ पर गजब पड़ी, तुम्हें बेहोश देखा। कुछ लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टर ने 10,000 रुपए जमा करने को मांगा, पैसे नहीं थे। मैंने सोचा, मैं क्या, हर भाई सोचता है कि जरूरत पड़ने पे भाई भाई के काम आता है। वही समझकर अपने छोटे भाई राहुल के पास चला गया था। राहुल के पास? राहुल नहीं था, उसकी पत्नी थी, लेकिन वो ठीक नहीं है। हमने कहा कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है। उसने कहा मैं पैसे तो दूंगी, लेकिन मेरी एक बात मानना होगा। कौन सी बात जी? वो मुझसे प्यार करना चाहती थी। भाई साहब हेलो, पढ़ाई का यार बंद करेगा। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तो जानती उसने अपने हाथों से साड़ी को खोल डाला और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसी वक्त मेरा छोटा भाई आ गया। उसने जो देखा वही सच मान लिया और बहू के कहने पर मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दी और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ही का कहा था? स्टेशन में भीख मांगने गया था मैं कि मेरी रेखा बच जाए बस। आदत सी पड़ गई है, सितम सहने की आदत पड़ गई है। तुम अपने बारे में बताओ, तुम ठीक हो ना? क्या बताइए? तो हर बात सुन के हमको तो अपने काने पे यकीन नहीं होता है कि जेकर तू चले सिखाया, हाँ बोले सिखाया, बाप की दर्जा दिया, एक लड़का के तरीके होगा पाले, हाँ, और आज वह तो कई मोड़ पे छोड़ दिए। तो कभी स्टेशन पे जाके भीख मांगे के पड़ा। अरे पगली, मैं तेरे लिए भीख मांगा हूँ। अगर मर्द किसी लायक नहीं है तो अपने बच्चे को भीख मांग के पाल नहीं सकता, पाल सकता है। अरे कम से कम